Ji, good evening. This is Imran ul Haq with a new reading video. Book 18, it is academic reading and Stonehenge. We are going to do questions 1 to 13. Let's see the questions, what kind of questions are there. And you can see these are fill-ups, no more than one word, no more than two words. Okay, you are allowed to write no more than two words. Okay, so Stonehenge, you can see this one. Okay, let's see. This is construction stage one. Okay, the ditch and henge were dug. ठीक है जी, वहां पे खाई और henge जो थी वो खोदी गई, पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड ऑफ, कोई टूल्स थे, ठीक है जी, वो इस्तेमाल किए गए और वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, द डिच एंड हैंज वर डग, यानी वहां पे खाइयां खोदी गई, ये टूल इस्तेमाल करके, कोई टूल इस्तेमाल करके, मेड फ्रॉम, वो किस चीज़ से बने हुए थे। हम देखते हैं जी किस से बने हुए हैं। ट्रेंचेस हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, खाई है, मिस्ट्रीज है, ठीक है, मॉन्यूमेंट दैट टुक एस्टिमेटेड इरेक्ट, ठीक है, हमने जो हमारे पास ट्रेंच और डिच हैं, ठीक है, फिर टूल्स हैं, वो देखने हैं कि ये कहाँ पे दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव रूइन बिल्ट, जी अर्लियर कंस्ट्रक्टेड, जी देखें, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, न्यूलिथिक ब्रिटेन यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स, ये देखें, यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स विच में हैव बीन फैशनड आउट, जो बने थे, ये देखें, टूल जो थे वो बने थे किसके, डियर एंटलर्स के, ठीक है, फैशनड आउट जो मेड, बने गए थे, बनाए गए थे, कैसे, टू डिग अ मैसिव सर्कुलर डिच एंड बैंक, ठीक है, ये देखें, डिग मैसिव, बहुत ज़्यादा सर्कुलर जो खुदाई है वो करने के लिए टूल इस्तेमाल किए गए थे, और टूल जो थे प्रिमिटिव टूल, कदीम टूल थे, तो वो किससे बने गए थे, फैशनड आउट ऑफ डियर एंटलर्स, तो वो डियर एंटलर्स से बनाए गए थे। ठीक है जी, जो डियर है, आप देख सकते हैं, जो हर्न है उसके जो सींग होते हैं उससे, ठीक है, तो डियर, दूसरा भी डियर होता है, ये देख लें, डियर एंटलर्स। अब एंटलर्स जो है वो भी ठीक हो सकता है, ठीक है जी, एंटलर्स, और ये डियर एंटलर्स हैं, क्योंकि मोर देन टू वर्ड्स आप नहीं लिख सकते, दो वर्ड्स लिख सकते हैं जी। डैश मे हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल, अच्छा कोई चीज़ है वो उनको अरेंज किया जा सकता है, जो डीप पिट्स हैं, इनसाइड द सर्कल, दायरे के अंदर जो गहरे खड़े हैं वहां पे उसको रखा जा सकता है जी। क्या रखा जा सकता है, हम देखते हैं जी क्या रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, डीप पिट्स ये है ना जी, डेटिंग बैक टू द दैट एरा, ठीक है, एंड लोकेटेड विद इन द सर्कल मे हैव वंस हेल्ड अ रिंग ऑफ टिम्बर पोस्ट, ये देखें जी सर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर के मुताबिक डीप पिट्स डेटिंग बैक टू दैट एरा, वो गहरे गड्ढे जो हैं वो डेटिंग बैक टू दैट एरा, वो पिछले ज़माने के हैं, एंड लोकेटेड विद इन द सर्कल, और सर्कल के अंदर हैं, मे हैव वंस हेल्ड, जिसके अंदर थे, अ रिंग ऑफ टिम्बर पोस्ट, ठीक है जी, लकड़ी के पोस्ट के जो रिंग थे वो थे, तो ये है टिम्बर पोस्ट जो इसके अंदर थे, सर्कल्स के अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लें, ठीक है, मे हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल, तो क्या रखा गया था जी, टिम्बर पोस्ट रखे गए थे। ठीक है जी, अब टिम्बर पोस्ट, ठीक है, लकड़ी के जो आपको पता ही है वो लकड़ी टाइप होती है, उनको पोस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट्स, है तो पोस्ट्स ही लिखेंगे हम। ठीक है, ये जी ब्लू स्टोन्स, ये देखें, अब स्टेज टू की बारी है, ये देखें स्टेज टू की बारी है। ब्लू स्टोन्स, ये देखें, प्रेसली हिल्स है, वर प्लेस्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन है, थेरीज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लू स्टोन्स है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना जी, माहिर दीमा, माहिर जो आसार कदीमा होते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जो इल्म होता है वो उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट माहिर जो है उसको कहते हैं, ये एज ए आर्कियोलॉजिकल एडजेक्टिव यूज़ किया है। बिल्डर्स यूज्ड, अच्छा इसमें बिल्डर्स यूज़ करते थे,
कुछ चीज़ यूज़ करते थे टू मेक बनाने के लिए स्लेज या रोलर्स। हम देखें रोलर्स वगैरह बनाने के लिए, लकड़ी के स्लेजेस वगैरह बनाने के लिए, तो वो क्या यूज़ करते थे, ठीक है जी, स्लेजेस और रोलर्स। आपने पता है रोल करके ले जाते थे कोई ना कोई चीज़, ठीक है। तो स्लेजेस और रोलर बनाने के लिए बिल्डर्स क्या इस्तेमाल करते थे, हम देखते हैं जी। जो है वो रोलर्स और स्लेजर्स हैं यहाँ पे, स्टैंडिंग पोजीशंस, प्लेस देम। ये देखें ये स्टैंडिंग पोजीशन है ना, तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन अभी मैंने पढ़ा था, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पे है, ठीक है। एंड प्लेस देम इन इधर हॉर्स शू, और हमने जाना है रोलर और जो हमारे पास स्लेजेस थे वहाँ पे, रोलर और स्लेजेस जो हैं बोल्डर्स हैं, विच वे अप टू 10 से, यहाँ पे तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन, यहाँ पे देख लें जी ज़रा आगे अगर आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन स्टैंडिंग बिल्डर्स फैशन, ये देखिएगा, ये देखें ज़रा, स्टोन हैंज बिल्डर्स फैशनड, बनाते थे ना, स्लेजर्स एंड रोलर्स आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स। किससे बनाते थे जी, ट्री ट्रंक से, जो दरख्तों के तने थे उससे बनाते थे। बिल्डर्स यूज्ड, क्या यूज करते थे, ट्री ट्रंक्स, जो ट्री ट्रंक्स थे, ठीक है, ये ले ट्री ट्रंक्स, ये ले ट्री ट्रंक्स टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स, ठीक है, वो बनाते थे इससे। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें ज़रा, तो हमारे पास है जी 4 है, पुल्ड देम ऑन अ जाइंट बास्केट। अच्छा कोई चीज़ थी वो उनको खींचती थी बड़ी बड़ी बास्केट में, जाइंट बहुत बड़ी बास्केट में। तो इनके मीनिंग सिनोनिम्स जो हैं वो भी आपको याद रखना होंगे, फिर ही आपकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि कौन था खींचता था इसको। फ्लोटेड देम फर्स्ट अलोंग वेल्श कोस्ट एंड अप द रिवर अवन टूवर्ड द सेल्सबरी प्लेन, अल्टरनेट दे मे हैव टोड ईच स्टोन, वो एक स्टोन्स को एक दूसरे के साथ बांध देते थे। अच्छा, विद फ्लीट ऑफ वेसल्स, फ्लीट ऑफ वेसल्स आपको पता है गाड़ियों का जो एक ग्रोह होता है, फ्लीट प्लूरल है ये, अब कलेक्टिव नाउन है। मोर रिसेंट आर्कियोलॉजिकल हाइपोथेसिस हैव देम ट्रांसपोर्टिंग द ब्लू स्टोन्स विद सुपर साइज बास्केट्स। ये देखिए, ये कहता मोर रिसेंट आर्कियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, आजकल जो हमारे सारे कदीमा के मुतल्लिक जो मुशाहदात है, हाइपोथेसिस है ना, मफरूज़े हैं, हैव देम ट्रांसपोर्टिंग, कि इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था ब्लू स्टोन्स को विद सुपर साइज विकर बास्केट, बहुत बड़ी विकर बास्केट्स में, टोकरियों में, ऑन अ कम्बिनेशन ऑफ बॉल बेरिंग के कम्बिनेशन एंड लॉन्ग ग्रूव प्लैंक्स, और बहुत बड़े जो जुरीदार प्लैंक्स थे उन पर हॉल्ड और ले जाया जब किससे जाता था, अक्सन से। अक्सन क्या है, ठीक है जी, ये बैल है, तो बुल अक्सन, ये ले अक्सन पुल्ड देम ऑन अ जाइंट बास्केट। आपने देखा है बास्केट भी है, पुल भी है, वहां पे हॉल कर रहा है, ठीक है। जियोलॉजिकल, पहले आर्कियोलॉजिकल था, अब जियोलॉजिकल है। दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय, अच्छा वेल से इनको लाया जाता था किसी चीज़ से। अब ये आपके पास देख लें कि ये आपके पास है एक कीवर्ड है, तो हम देखते हैं जी, जियोलॉजिकल भी है और वेल्स भी है। अच्छा, जो वेल से इनको लाया जाता था, कहाँ लाया जाता था, वेल्स देखेंगे कहाँ पे है, ये देखें वेल्स, ये, ठीक है। चैलेंजिंग द क्लासिक इमेज ऑफ इंडस्ट्रियस बिल्डर्स पुशिंग, कार्टिंग, रोलिंग और हॉलिंग जाइंट स्टोन्स फ्रॉम फार अवे वेल्स, सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड, कुछ साइंसदान कहते हैं, दैट इट वाज ग्लेशियर नॉट ह्यूमंस, ये इंसान नहीं लाते थे बल्कि ग्लेशियर थे, दैट कैरीड द ब्लू स्टोन, जो ब्लू स्टोन्स को लेके आते थे, टू सेल्सबरी, किस तरफ लेके आते थे जी, सेल्सबरी की तरफ लेके आते थे। अब यहाँ पे देख लें, चैलेंजिंग द क्लासिक इमेज ऑफ इंडस्ट्रियस बिल्डर्स, पुशिंग, काटिंग, रोलिंग, ये उनके इंडस्ट्रियस बिल्डर्स थे, बड़े मेहनती थे, ठीक है जी। पुश करते थे, काट करते थे, काट आपको पता है वो जो छकड़े होते हैं उस पे लेके आते थे, रोल करते थे, हॉलिंग पुल करते थे, ठीक है, जॉइंट स्टोन होते थे। अच्छा, वो फार अवे फ्रॉम वेल्स, वेल से दूर लेके जाते थे। कुछ साइंसदान ये सजेस्ट करते हैं कि ये ग्लेशियर जो थे, इट वाज ग्लेशियर्स नॉट ह्यूमन, इंसान नहीं लेके जाते थे बल्कि ग्लेशियर्स। अच्छा, दैट कैरिड द ब्लू स्टोन, ये लेके जाते थे ग्लेशियर्स किस तरफ है, टू सेल्सबरी प्लेन, सेल्सबरी के जो मैदान थे वहां पे लेके जाते थे, तो ये ग्लेशियर्स लेके जाते थे। तो दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स। तो आप देख लें, आपको सिनोनिम्स जो हैं वो हर सूरत उस पर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके सामने है कि मेरी कोशिश होती है हर ताल इम्कान के एक एक चीज़ समझा के उसको आगे लेके चलूँ। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है, देख लें।
ये है हमारे पास स्टेज 3 है। बिल्डर्स क्या कहता है, अच्छा सैंड बाय स्लैब्स हैं, सैंड स्टोन स्लैब्स हैं, सैंड स्टोन स्लैब्स हैं जी, कुछ रेत और स्टोन की बनी हुई कुछ स्लैब्स हैं, वर अरेंज्ड इन आउटर क्रीसेंट और रिंग बिल्डर्स। अ थियरी अरोज इन 17th सेंचुरी, एक नज़रिया था 17वीं सेंचुरी में वो उठा, दैट बिल्डर्स वर सेल्टिक, के बिल्डर जो थे ना वो सेल्टिक के थे, कुछ लोग सेल्टिक के लोग थे। देखते हैं जी, बिल्डर सेल्टिक के लोग थे। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा है, तो हम 17वीं सेंचुरी पे पहले तो देखेंगे, ठीक है जी, कि 17वीं सेंचुरी है, फिर बिल्डर्स सेल्टिक के कौन से थे, ठीक है। 17वीं सेंचुरी है हमारे पास जी, 17th, ये 17th आ रही है हमारे पास, 17th सेंचुरी, ठीक है जी। ये देखें, बट हु वर द बिल्डर्स ऑफ स्टोनहेंज, देख रहे हैं जी आप, हु वर द बिल्डर्स, बिल्डर्स कौन थे स्टोनहेंज के। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि ये देखें, वो कहता है कि स्टोनहेंज, ये देखिए, अब थ्योरी रोज इन द 17th सेंचुरी दैट इट्स बिल्डर्स वर, इसको बनाने वाले जो थे वो सेल्टिक के क्या थे, सेल्टिक के। देखते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, बट हु वर द बिल्डर्स ऑफ स्टोनहेंज इन द 17th सेंचुरी, आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ऑब्री मेड द क्लेम, जॉन ऑब्री ने ये दावा किया दैट स्टोनहेंज वाज अ वर्क ऑफ ड्रूइड्स, ये ड्रूइड्स का काम था, ड्रूइड का काम था, ठीक है जी। प्रीस्ट थे, ठीक है, मैजिशियंस थे, ये उन्होंने बनाए हैं। हु हैड इंपॉर्टेंट रिलीजियस, जुडिशियल एंड पॉलिटिकल रोल्स इन सेल्टिक सोसाइटी, जिनका मजहबी, अदालती और सियासी किरदार था सेल्टिक मुआशरे में। तो अब बनाया किसका, काम किसका था, ऑब्रे मेड द क्लेम दैट स्टोनहेंज वाज द वर्क ऑफ ड्रूइड्स, ये देखें, ठीक है, ड्रूइड्स का काम था जी ये, ठीक है। तो हम देखेंगे जी कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ड्रूइड, चलिए, इंतहाई कोशिश होती है कि इंतहाई आसान तरीके से इसको समझाया जाए, इससे काम किया जाए जी। अब पर्पस है इसका, ये देखिए, मैनी एक्सपर्ट्स एग्री इट हैज़ बिन यूज्ड एज, बहुत से एक्सपर्ट्स, माहरीन इस बात पर राजी हैं कि इट हैज़ बिन यूज, इसको इस्तेमाल किया एज ए साइट, कौन सी साइट के तौर पे इसको यूज़ किया गया है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी कि पर्पस है, एक्सपर्ट्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी, पर्पस भी है इसका, एक्सपर्ट्स भी हैं, तो हम देखते हैं कि इसका क्या पर्पस है, ठीक है। मैंने हिस्टोरियन अग्री, ये देखिए अग्री है यहाँ पे, ठीक है। Several tribes of people contributed Stonehenge, each undertaking a different phase of its construction. Bones, tools, and artifact found on the site seem to support this hypothesis. ठीक है, the first stage was achieved by, ये है जी, agrarians who were likely to have hypothesis who been indigenous to the British Isle, ठीक है। लेटर इट इज़ बिलीव्ड ग्रुप्स विद एडवांस टूल्स एंड अ कम्युनल वे ऑफ लाइफ लेफ्ट द मार्क ऑन द साइट, यहाँ पे साइट्स का बार बार जिक्र है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ही हो। सम बिलीव दैट दे वर इमिग्रेंट फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट, वाइल अदर्स मेंटेन दैट दे वर प्रॉब्ली नेटिव ब्रिटन्स डिसेंडेड फ्रॉम द, यहाँ पे तो अगर आप देखें कि इसको अ थियरी एक थी 70, मैंने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया गया साइट को एज ए किसके तौर पर, ये चीज़ अभी तक जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी यहाँ पे, इफ द फैक्ट्स सराउंडिंग द आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोनहेंज रिमेन शैडोवी एट बेस्ट, द पर्पस, ये देखें यहाँ पे पर्पस की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे ही पॉसिबिलिटी है। अब ये देखें, वो भी पर्पस पूछ रहा है कि इसका पर्पस है क्या, ठीक है। तो चलिए हम पूछते हैं कि बहुत से एक्सपर्ट जो थे वो अग्री थे कि इसको किस साइट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। देखते हैं जी, पर्पस ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट, इस नुमाया जो यादगार है उसका मकसद जो है वो इज़ इवन मोर ऑफ मिस्ट्री, ये तो ज़्यादातर एक राज ही है। वाइल देयर इज कंसेंसस अमंग द मेजॉरिटी मॉडर्न स्कॉलर्स, ये देखें कंसेंसस, ये उनकी मुतफिका राय है, मॉडर्न स्कॉलर्स, ये मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, ये कंसेंसस है। अब ये देख लें यहाँ पे, ये यहाँ पे ये मैनी एक्सपर्ट्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, ये कंसेंसस है कि वो उनकी राय है, मुतफिका राय है, अग्रीज है कि हैज़ बिन यूज्ड एज अ, किस साइट के तौर पे यूज किया गया, ये अब बताएगा। दैट स्टोनहेंज वंस यूज्ड द फंक्शन ऑफ द बरियल ग्राउंड, किसके तौर पे यूज किया गया है जी, ये बरियल ग्राउंड के तौर पे यूज किया गया है, ये देखिए, ठीक है, बरियल ग्राउंड के तौर पे
यूज़ किया गया है। इसका मतलब है ग्राउंड तो है, तो यहाँ पे बरियल साइट के तौर पे यूज़ किया गया है। ये ले बरियल साइट के तौर पे, ठीक है जी, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था। अब देख लें, इन 1960 इट वाज सजेस्टेड दैट इट वर्कड एज अ काइंड ऑफ, ये तजवीज़ किया गया है कि इट वर्कड, इसने काम किया है एज ए काइंड ऑफ, किसी, अब पता नहीं किसके तौर पे काम किया गया है। हम देखते हैं जी कि 1960 हमारे पास कहाँ है, ये देख लें 1960। द एस्ट्रोनॉमर जेरल्ड हॉकिंस जो है सजेस्टेड दैट द क्लस्टर ऑफ मेगालिथिक स्टोन्स ऑपरेटेड एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर। ये देखिएगा, इन द 1960 में द एस्ट्रोनॉमर जेरल्ड हॉकिंस सजेस्टेड, जेरल्ड हॉकिंस सजेस्ट करता है दैट द क्लस्टर ऑफ मेगालिथिक स्टोन्स, ये जो मेगालिथिक स्टोन्स हैं इनका जो एक ये हजूम है, वो जो स्टोन हेंज है जहाँ पे स्टोन पड़े हुए हैं उसको क्लस्टर कहता है। ये ऑपरेटेड, इसको इस्तेमाल किया गया एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर, एक किसके तौर पर, कैलेंडर के तौर पर। अब ये देखें, ये काइंड है, ये देख लें, ये वर्कड है। अब इन इन चीज़ों को देखें, ये सजेस्टेड है। अब ये 1960 है। अब इन सब पे चलते हैं, 1960 पे, वर्कड पे, काइंड पे, सजेस्टेड पे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये देखें 1960, ये देखें सजेस्टेड है, ये देखें ऑपरेटेड है तो यूज्ड है, ठीक है, फार्म है, ये देखिए ऑपरेटेड तो फार्म है, और ये देखें यहाँ पे वर्कड है और काइंड है, काइंड ऑफ। अब देख लें यहाँ पे कि काइंड ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के तौर पर जो है वो इसको यूज़ किया गया। तो आप लिखेंगे जी कैलेंडर, ये ले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। हम इसको करेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को। ये देखें जी, आपको पता ही है, स्टेटमेंट ट्रू हो, एग्री हो, इंफॉर्मेशन एग्री हूँ तो ट्रू है, कंट्राडिक्ट हूँ तो फॉल्स है। ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के तीसरे फेज के दौरान सैंडस्टोन स्लैब्स वर प्लेस्ड, सैंडस्टोन जो थी उनकी स्लैब्स रखी गई इन बोथ द आउटर एरिया एंड द मिडल ऑफ द स्टोन हेंज साइट। वो स्टोन स्लैब जो थी वो रखी गई, वो कहाँ पे रखी गई जी? पहली बात तो ये है कि वो रखी गई हैं इन बोथ द आउटर एरिया में भी और मिडल ऑफ द स्टोन हेंज साइट, और जो स्टोन हेंज साइट है उसके मिडल में भी, दरमियान में भी। तो देखते हैं जी कि जो ये हमारे पास है थर्ड फेस है, ये फिर स्टोन स्टैम्प स्लैब्स है, फिर स्टोन हेंज साइट है, मिडल है, ये सारे के सारे हम देखेंगे कि ये कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा जी जो स्लैब स्लाइड्स है हमारे पास वो है कहाँ पे, सैंड स्टोन स्लैब्स है, ठीक है, थर्ड फेस है, यहाँ पे देखेंगे सैंड स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट, स्टोन स्लैब्स, ये स्टोन स्लैब्स, स्टोन स्लैब्स नहीं है। नेक्स्ट पे चेक करते हैं जी, हाँ स्टोन स्लैब्स, द थर्ड फेज, ये देखें द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस अराउंड 2000, ठीक है जी। एट दिस पॉइंट स्टैंड सैंड स्टोन, ये है ना स्टैंड स्टोन स्लैब्स नोन एज सारसन वर अरेंज्ड इनटू एन आउटर क्रीसेंट और रिंग, ये आउटर साइड पे तो है, इनको अरेंज किया गया है स्टोन जो स्लैब्स हैं इनको, ठीक है, आउटर क्रीसेंट में है। अब मिडल में देखते हैं सम वर असम्बल्ड, और कुछ असम्बल की गई इनटू द आइकॉनिक थ्री पीस स्ट्रक्चर, आइकॉनिक थ्री पीस ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कॉल्ड ट्रिल्थोन उसको कहा जाता है, दैट स्टैंड टॉल इन द सेंटर, ये देखें सेंटर। अब ये जो रिंग है, ये जो है कॉल्ड है स्ट्रक्चर है, थ्री पीस स्ट्रक्चर है, इसको ट्रिलिथोन भी कहा जाता है, और वो काफ़ी बड़ा है, कहाँ पे है, इन द सेंटर, इसका मतलब है आउटर में भी है, ये देखें अरेंज्ड आउटर में भी किया गया है। अब ये असम्बल की गई हैं, असम्बल इनटू द आइकॉनिक थ्री पीस स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे है, स्टैंड टॉल इन द सेंटर ऑफ द स्टोनहेंज। अब देखें हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था इसमें कि बोथ आउटर एरिया में भी था और मिडल में भी है, तो इसका मतलब है दोनों में ही है, तो ये फिर ट्रू होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें, देयर इज साइंटिफिक प्रूफ, अच्छा साइंटिफिक प्रूफ भी है दैट ब्लू स्टोन स्टूड इन द सेम स्पॉट अंटिल अप्रोक्सीमेटली 600 बिफोर क्राइस्ट एरा। अच्छा साइंसी सबूत भी है कि ब्लू स्टोन जो है वो उसी जगह पर ही खड़ा है, खड़ा रहा 1600, जो क्राइस्ट एरा है तकरीबन 1600 क्राइस्ट एरा है वहाँ पे ही खड़ा रहा, उसकी जगह यानी नहीं बदली। तो देखते हैं जी कि 600 में ऐसे है कोई जिसकी जगह ही नहीं बदली। देख लेते हैं जी 600, ये देखें 600 है। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये आपको पता ही है, जो पुरानी से पुरानी चीज़ है उसकी एज को देख लेते हैं, ठीक है जी, उसकी इसको देख के एज बता देते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग वॉज हैज़ रिवील्ड, इसने बताया है दैट द वर्क कंटिन्यूड एट स्टोनहेंज अंटिल रफली 16 बिफोर क्राइस्ट, यानी इस पर काम जारी रहा 1600 बिफोर क्राइस्ट एरा तक तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें रफली है तो अप्रॉक्सीमेटली, with the blue stone in particularly being repositioned। अच्छा ये देखें तो इसमें काम क्या किया गया, ब्लू स्टोन इन पर्टिकुलर, और ख़ास तौर पर जो ब्लू स्टोन थे ना, बीइंग रीपोजिशन, इनकी पोजीशन बदल दी गई मल्टीपल टाइम, काफ़ी दफ़ा। अच्छा यहाँ पे तो वो कहता है कि इसकी रीपोजीशन इसको किया गया, इनको जगह इनकी बदली गई और मल्टीपल टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ब्लू स्टोन स्टूड इन द सेम स्पॉट, एक ही जगह पर खड़ा रहा, ठीक है जी, अंटिल अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे तो उसको रीपोजीशन किया गया है, यहाँ पे वो कह रहा है कि वहीं पे खड़ा रहा, तो जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट हो रही है, तो ये फॉल्स होगा। जॉन ऑब्रे क्लेम अबाउट स्टोनहेंज वॉज सपोर्टेड बाय 20th सेंचुरी फाइंडिंग, ठीक है जी। हम देखते हैं जी कि जॉन ऑब्री का जो क्लेम था स्टोनहेंज के बारे में, उसको सपोर्ट 20वीं सदी की जो फाइंडिंग्स थी, ठीक है, रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, उन्होंने सपोर्ट किया। 20वीं सदी की जो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी, उन्होंने जॉन ऑब्री का जो स्टोनहेंज के बारे में क्लेम था उसको सपोर्ट किया। देखते हैं जी सपोर्ट किया या नहीं किया। जॉन ऑब्री है और फिर हमारे पास 20th सेंचुरी भी है। 20th सेंचुरी है तो कहाँ पे है जी 20th सेंचुरी, ये देखें 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, द थियरी वॉज वाइडली popularized by the antiquarian William Stickley, who had underneath primitive graves at the site, ठीक है। Even today, people who identify as modern druids continue to gather at Stonehenge for every day, for the summer solstice, ठीक है जी। अब कहते हैं कि लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, हाउएवर इन द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के दरमियान में रेडियो कार्बन डेटिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड, रेडियो कार्बन डेटिंग ने ये बताया दैट स्टोनहेंज स्टूड खड़ा था मोर देन 1000 ईयर्स बिफोर द सेल्टिक इनहेबिटेड इन द रीजन, के सेल्टिक के यहाँ पे आने से 1000 साल पहले यहाँ पे खड़ा था, 1000 साल पहले खड़ा रहा। तो ये क्या कहता है जॉन ऑब्री क्लेम अबाउट स्टोनहेंज वाज सपोर्टेड बाय 20th सेंचुरी फाइंडिंग। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जॉन ऑब्री का क्लेम क्या था और उसको 20वीं सदी की फाइंडिंग सपोर्ट करती है। अच्छा जॉन ऑब्री का ये क्लेम तो ये था, यहाँ पे ये देखें, ये कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जी ये क्लेम ये था, इन द 17th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ऑब्री मेड द क्लेम दैट स्टोनहेंज वाज वर्क ऑफ ड्रूइड। इसको तो ड्रूइड ने बनाया, हु हैड इंपॉर्टेंट रिलीजियस, जुडिशियल एंड पॉलिटिकल रोल्स इन सेल्टिक सोसाइटी, और वही यहाँ पे थे, ड्रूइड पहले थे, सबसे पहले यहाँ पे ड्रूइड ही थे। दिस थियोरी वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय द एंटिक्वेरियन विलियम जो है स्टुकले। पहले वो कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे यही थे, ठीक है, ड्रूइड थे। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि सबसे पहले उसका क्लेम था कि ड्रूइड थे यहाँ पे, ये ऑब्री कहता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसको वो कहता होवर इन द मिड सेंचुरी रेडियो कार्बन डेटिंग ये बताती है कि स्टोनहेंज स्टूड मोर देन 1000 ईयर्स बिफोर, वो तो उससे भी पहले 1000 साल था। इसका मतलब ड्रूइड वहाँ पे नहीं थे, बल्कि ड्रूइड से पहले यहाँ पे स्टोनहेंज पहले ही 1000 साल वहाँ पे था। तो ये तो उसकी थ्योरी को निगेट कर रहा है। तो आप देखें कि निगेट कर रहा है तो कंट्राडिक्शन हो रही है। जब कंट्राडिक्शन होगी तो वो फिर
फॉल्स होगा। ठीक है, देखें कितनी जो डीप जाके वो इस तरह की बात करता है, किस तरह जाके वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट्स कन्वर्ट डिस्कवर्ड एट स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं, चीज़ें हैं जिनको डिस्कवर किया गया स्टोनहेंज पे। सेम टू इंडिकेट, वो लग इशारा करती हैं दैट इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप, कि इसको मुख्तलिफ ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने इसको तामीर किया। देखते हैं जी कि यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड, कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है, और कहता है कि सीम टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द नंबर ऑफ, देखते हैं जी कुछ लोगों ने, स्टोनहेंज को इंडिकेट है कि कुछ लोगों ने इसको, ग्रुप थे उन्होंने इसको बनाया है जी। ठीक है, मैनी पीपल, मैनी मॉडर्न हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिक नो अग्री, वो अग्री हैं दैट सेवरल डिस्टिंक्ट ट्राइब्स, बहुत से ट्राइब्स हैं ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटेड टू स्टोनहेंज, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया स्टोनहेंज में। ईच अंडरटेकिंग, हर एक ने हिस्सा डाला, अ डिफरेंट फेज, मुख्तलिफ इसके मराहल में, ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन में जी। तो अब देखें कि जदीद हिस्टोरियन जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात पर एग्री हैं कि बहुत से जो नुमायां कबीले हैं लोगों के, उन्होंने स्टोनहेंज में हिस्सा डाला। हर एक ने अपनी जिम्मेदारी डाली हर फेज़ में, किस फेज़ में, ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन के फेज़ में। तो ये मुख्तलिफ लोगों के ग्रोह हैं जिन्होंने इसको बनाया। तो आप देख लें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एट स्टोनहेंज सीम टू इंडिकेट दैट इट वाज कंसिडर्ड बाय नंबर ऑफ, आप देख लें सेम आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिटिसिज्म ऑफ जेराल्ड हॉकिंस थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ जेराल्ड हॉकिंस थ्योरी अबाउट स्टोनहेंज। जो जेराल्ड हॉकिंस की थ्योरी है स्टोनहेंज के बारे में, इस पर क्रिटिसिज्म हुई है, और वो क्रिटिसिज्म किसने की है, हैज़ कम मेनली फ्रॉम अदर एस्ट्रोनॉमर्स, वो दूसरे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने की है। हम देख लें हैं जी, क्रिटिसिज्म है, हॉकिंग है, स्टोनहेंजर है, और यहाँ पे है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स हैं। हम देखते हैं जी, और जेराल्ड कहाँ पे है जी, यहाँ पे फिनोमिना सोलिस्टिस, while his history has received considerable amount of attention, यहाँ पे देख लें, while his theory has received a considerable amount of attention over the decades, यानी उसकी थ्योरी ने काफ़ी लोगों के अटेंशन अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ये देखें, critics maintain that Stonehenge builders probably lacked the knowledge, जो स्टोनहेंज बिल्डर्स थे उनके पास नॉलेज की कमी थी, नेसेसरी नॉलेज नेसेसरी एंड टू प्रिडिक्ट सच इवेंट्स, और ये इवेंट्स जो थे उनको प्रिडिक्ट नहीं करते, पेशगोई नहीं करते थे, एंड दैट इंग्लैंड्स डेंस क्लाउड कवर वुड हैव ऑब्सक्योर देयर व्यूज। अच्छा, मोर रिसेंटली साइंस ऑफ इलनेस and injury in the human remains unearthed at Stonehenge led a group of British archaeologists to speculate that it was considered a, अच्छा अब देखें, कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म की है जो जेराल्ड हॉकिंस की थ्योरी है स्टोनहेंज के बारे में, और ज़्यादातर जो आई है क्रिटिसिज्म वो एस्ट्रोनॉमर्स की, माहिर इल्म में नजूम की तरफ से आई है। तो आप देख रहे हैं जब आई नहीं है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली ये हमारे पास नॉट गिवन होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्टोनहेंज, और ये ठीक है जी, बुक 18 है हमारे पास, और ये एकेडमिक रीडिंग है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।